अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जितने सुनने वाले हैं, मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ। आपको दुआओं से नवाजता हूँ कि अल्लाह ताला सबको बखैर आफियत रखे। जो सिलसिला हमने रमज़ान के हवाले से शुरू कर रखा है, शायद ये जो है आपको रमज़ान के बाद भी ये वीडियो आपको मतलब मिले, लेकिन फिर भी इसको गनीमत जाने और इसको सुने और इसको जो है अपने दिलों के अंदर जगह दें। आज चौथा सवाल जो मुझसे किया गया रमज़ान के हवाले से वो ये है कि क्या इंजेक्शन लगाना या ड्रिप लगाने से वो रोज़ा टूट जाता है। तो मैंने जो मुताला किया है तो दोनों तरह की बातें हैं। शदीद इसके अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है। फतावा फैजुल रसूल वाले ये फरमाते हैं कि चाहे रग के अंदर इंजेक्शन लगाएं या फिर नस के अंदर लगाएं, दोनों से जो है वो रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन कुछ उलमाए किराम इस बात की तरफ भी गए हैं कि रोज़ा इससे टूट जाता है। कुछ ये कहते हैं कि रग में लगाने से रोज़ा टूट जाएगा और न यानी दूसरे जो है गोश्त के अंदर लगाने से नहीं टूटेगा। तो मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब जो फतावा वक़ारिया के जो मुफ्ती है, उनकी बात मेरे जहन के अंदर, मेरे दिल को जो है वो लगी है, बहुत अच्छी लगी है। वो ये है कि आप एहतियात करें, यानी सुबह लगाए या फिर रात को लगाए, यानी रोज़े के दरमियान की हालत दरमियान से जो है अपने आप को बचाए, क्योंकि इख्तिलाफ होने की सूरत में बंदा उसी पर अमल करे जो अफजल हो। ठीक है, तो मैं तो ये करूँगा कि क्योंकि मैंने भी एक मरतबा ये तजर्बा किया है कि मेरे रग के अंदर जो है डॉक्टर साहब ने टीका लगाया, तो जैसे ही वो टीका लगा तो मैंने उसका जो है वो ज़ायका और उसके जो है असरात को फ़ौरन अपने गले के अंदर जो है उसको महसूस किया जब रग के अंदर उसने लगाया है। तो मैं तो इस बात का कायल हूँ जो मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब ने जो बात की है कि अगर शदीद हाजत ना हो या शदीद जो है मर्ज लायक ना हो तो फिर बंदा एहतियात करे, इससे बचे। और अगर मजबूरी है तो फिर इसको लगाए, और अगर मजबूरी नहीं है तो फिर बंदा एहतियात करे और रात के वक्त लगा ले या फिर सुबह यानी रोज़ा रखने से पहले पहले इस काम को कर ले। तो जितने भी हैं सुनने वाले, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, उससे मेरी दरख्वास्त होगी कि ये बात अपने दोस्तों तक भी पहुँचाए। कहीं ऐसा ना हो कि हाजत नहीं है और उसने जो है इस काम को कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको इस बात के जो है वो मुब्तला हो जाए, यानी उसका रोज़ा टूट ना जाए। ठीक है, तो मेरी जो राय थी और मैंने जो जिस मुफ्ती साहब की बात को पसंद किया, जो मेरी बात दिल को लगी, वो मैंने आपके सामने जो है वो बयान कर दी। अब हर बंदा हर उस पर आज़ाद है, इस बात के अंदर वो आज़ाद है। दोनों तरह के मुफ्तियान किराम के कौल मौजूद है, वो जिस पे अमल करेगा तो वो उसकी उसकी जो है हवाले है। जैसे कि इमाम यानी इमाम जो है मुक्तदियों का जो है पेशवा है, इमाम जो है सारा कुछ वो अपने सर पे लेता है। इसी तरह जिस मुफ्ती ने जो बात कह दी है वो ही जवाब दे। बाकी जिस मुफ्ती ने जो बात दी है वो अपने जो है जिम्मेदारी पे जो है उसके सवाबदीद पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो है पसंद आई होगी और ज़रूर जो है आप इससे फ़ायदा हासिल